परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, परम श्रद्धा जगत जननी के श्री चरणों में, परम पूज्य पाद श्री श्री वर्धक श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में तथा अविन बाबू के श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए आज ऑनलाइन में योग ठाकुर जी का पुत्र पवित्र पंजाधारी कर्मियोगण एवं अमृत पथ यात्री दादाओं माँ लोगों को यथायोग्य स्थान पर मेरा शाश्वत और आनंदित जय गुरु एवं प्रणाम। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी को आज होली उत्सव चल रहा है। काल से होली कहाँ से आया, उत्पत्ति हुआ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, वृंदावन, यही सब जगह में खास करके बंगाली लोग ज़्यादा जहाँ रहते हैं वहीं पे होली उत्सव ज़्यादा मनाया जाता है। होली उत्सव कहाँ से आया? होलिका वध से। होलिका किसका नाम था? ना तो हम लोग सबको जानते हैं कि माता कयाधु और पिता का पुत्र है प्रहलाद। प्रहलाद को हत्या करने के लिए जो रचना किया गया था कि कयाधु का मतलब प्रहलाद का मौसी ने अग्नि देवता का आशीर्वाद पुष्ट था कि उनको अग्नि कभी दग्ध नहीं करेगा, और हिरण्यकश्यप उसका बहन को बुलाया और बोले कि आज का दिन में उसको आग में जलती हुई आग में बैठना, देखो तुम तो आशीर्वाद पुष्ट हो, तुम्हारा जलन नहीं होगा, लेकिन ये मेरा लड़का का देहांत हो जाएगा, क्योंकि वो भगवान विष्णु का पुजारी है और हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का विरोधी है। तो उन्होंने जब उसको गोदी पे लेके बैठा जला हुआ आग के बीच में, तो भगवान विष्णु का ऐसा ही खेल था कि अग्नि देवता का सारी आशीर्वाद खत्म, होलिका एकदम आग में जल के खाक हो गया और इनको कुछ नहीं हुआ। भगवान का नाम लेते लेते बालक बच गए और उसी दिन से सत्य का साच का जय और असत्य का खाई मृत्यु हो गया होलिका का। इसी उत्सव मनाने के लिए होली उत्सव का शुरुआत हुआ। अब वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण जी का जय जयकार हुआ था, उन्हीं का भक्त थे प्रहलाद, इसीलिए जितना वहाँ का वृंदावन का गोप गोपी ने इस दिन में बड़ी तेजी से होली मनाते हैं। और इस दिन में बहुत सारी घटना घटी, जैसे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था इसी दिन में, तो होली का और जोर लगा दिए नदियावासी। अब ये होली का दिन में पुराना एक घटना है, आप लोग सब कोई जानते होंगे कि कर्ण घंटा कर्ण बोल के एक राक्षस थे, जो कान में ऐसा मोटा मोटा घंटा लगा के घूमते थे, क्योंकि भगवान विष्णु का नाम वो नहीं सुनेंगे। भगवान विष्णु का पूर्ण विरोधी थे। उसको एक समय ऐसा हुआ कि हमरा तो जीवन बीत गया राक्षस कुल में, अब हम मुक्ति चाहते हैं। कैसे मुक्ति मिले? भगवान का शरण बिना, संतोष बिना, आशीर्वाद बिना हमको मुक्ति नहीं मिलेगा। तो सबसे अल्प से खुश हो जाता है कौन? भगवान शिव का आराधना शुरू कर दिया। शिव उनका
साधना से संतुष्ट होकर दर्शन दिया और पूछे तुम मांग लो, क्या मांगते हो? तो उन्होंने बताया हम ये राक्षस जन्म से मुक्ति मिलने चाहता है, ईश्वर प्राप्ति मेरा जीवन का एकमात्र मकसद है। तो भगवान शिव ने बोले मुक्ति देने वाला तो विष्णु है और आप तो विष्णु को पसंद नहीं करते हैं, तो हमरा कुछ करने का है नहीं। हम जो है रखवाला है, ब्रह्मा सृष्टि करने वाला और विष्णु मुक्ति देने वाला। तो हम जो इतना विरोध किए जिंदगी भर, भगवान विष्णु क्या हमको सदैव होंगे हमरे प्रति, हमरा प्रार्थना मंजूर करेंगे? यही बहुत सारी प्रश्न आया मन में। बच्चा के जैसा रोने लगे तो भगवान विष्णु उनको क्षमा कर दिए। वो बोले कहाँ मिलेगा? बोले द्वारका में चले जाइए, वो अभी राज कर रहा है द्वारका में मनुष्य के रूप में। भगवान श्री कृष्ण नाम लेके उनके पास जाओ और तुम्हारा दोष स्वीकार करो, प्रार्थना करो, मंजूर कर देगा। तो गए वहां पे, जाके देखे द्वारका में नहीं है। सुनने में आया कि कैलाश में जाके बद्रीनाथ मंदिर में बैठ के ध्यान में बैठा है भगवान शिव को संतोष करने के लिए। वो फिर वहां लौट आया और सोचा भगवान शिव बोले कि मुक्ति देने वाला भगवान विष्णु है, श्री कृष्ण के रूप में लीला विराज करते हैं, और फिर उन्होंने आया भगवान शिव का साधना करने के लिए। इन लोगों का मतलब हमको समझ में नहीं आता है। असलियत में यही है, तीन मिल के एक है, एक मिल के तीन है। परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म सबका सृष्टि करने वाले हैं। तो वो राक्षस ने, घंटा कर्णों ने आया उनके पास बद्री मंदिर में, बद्रीनाथ मंदिर में उसका पैर में गिर पड़ा और बहुत रोने लगा, भगवान विष्णु मुझे क्षमा कर दिया जाए। तो भगवान ने हंसने लगे, बोले तुमको हम बहुत पहले क्षमा कर दिए, जब शिव जी के पास तुम बच्चा के जैसा रो रहे थे, अफसोस कर रहे थे हमारा विरोध करने के हेतु, उसी समय हमको मालूम हो गया, तुमको क्षमा कर दिए। बोले कैसे समझेंगे आप हमको क्षमा कर दिए? तब भगवान उनको पूरा अपना मूर्ति दिखाए, जो मूर्ति भगवान अर्जुन को दिखाए थे युद्ध क्षेत्र में, माता जसोदा को दिखलाए थे, ऐसे ही मूर्ति उनको दिखलाए। और यही मूर्ति देखते हुए उनका चेहरा बदल गया, ध्यान में बैठ गया। राक्षस का मूर्ति बदल के एक साधु जोगी जैसा, सिद्ध महापुरुष जैसा चेहरा हो गया। उसके बाद बोले कि इसी जन्म में तुम्हारा मुक्ति मिल गया, और यही मुक्ति का आनंद में इतना आनंद मनाया, वही है होली उत्सव। भगवान का जय जयकार चारी तरफ होने लगे। तो इस होली उत्सव में हम लोग सब भगवान का जय जयकार मनाते रहे, अपने खुशी रहे। यही बोलते हुए मेरा आज के जैसा हिंदी प्रवचन यही विराम देता हूँ। जय गुरु।